नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके देश की बड़ी खबरें। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1998 में आज ही के दिन हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके विश्व को भारत की शक्ति का एहसास दिलाया था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के उद्देश्य से शुरू किया था और रिहायशी इलाकों को कभी लक्ष्य नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। साथ ही मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च पर भी हमले किए। आपको बता दें कि भारत ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का सहारा लिया वह सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है और यह केवल अस्त्र नहीं है, बल्कि अपने आप में देश की सेनाओं की क्षमता का संदेश है। आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष ने आज कहा कि नासा इसरो सिंथेटिक अप्रोच रडार सैटेलाइट को अगले महीने तक लॉन्च किया जा सकता है। इस रडार सैटेलाइट में 2 प्रमुख पेलोड हैं और इसमें माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी शामिल है। इसरो के अध्यक्ष श्री नारायण ने कहा कि एक पेलोड अमेरिका ने बनाया है जबकि दूसरा भारत ने बनाया है। इसरो अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगले महीने गगनयात्री को कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया। भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो भारत 2 गुना ताकत से जवाब देगा। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 9 आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया और 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर किया गया। उत्तर प्रदेश के शहरों में अवैध रूप से पार्किंग का ठेका चलाने वाले को अब जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए नई पार्किंग नियमावली में व्यवस्था कर दी गई है। न्यूनतम 5,000 रुपये जुर्माने लगाने की व्यवस्था की गई है। इससे जहां लोगों को बेहतर पार्किंग की सुविधा देने की बात कही जा रही है, वहीं पर अवैध रूप से पार्किंग चलाकर लोगों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। अडानी की कंपनी अडानी पावर को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा 1500 मेगावाट का अत्यधिक पावर प्लांट लगाने का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के लिए बहुत से कंपनी के द्वारा बोली लगाई गई थी, जिसमें अडानी पावर के द्वारा सबसे अच्छी बोली लगाई गई, जिस कारण यह ऑर्डर अडानी पावर को प्राप्त हुआ। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस समझौते के बाद उत्तर प्रदेश बिजली निगम के साथ एक दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। कंपनी के द्वारा यह भी बताया गया है कि इस परियोजना के दौरान 8,000 से 9,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है, जबकि इसके चालू होने के बाद 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 वर्षों से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बाद कल बिना किसी शर्त बातचीत का प्रस्ताव रखा। यूक्रेन के साथ यह बातचीत इस महीने की 15 तारीख को तुर्की की राजधानी में होगी। इस घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। इसी के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जनहित याचिका में सुरक्षा को मुद्दा बनाते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड में जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 20-20 लाख रुपए मांगे गए थे। सीआईडी ने इसका खुलासा किया है। और अगर आप इसी तरह से देश की बड़ी खबरों को बिना शोर शराबे के साथ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।